हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम डोडला डायरी के Q2 के रिजल्ट का ओवरव्यू करेंगे। रिजल्ट का ओवरव्यू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी क्या क्या बनाती है, किस बिजनेस में डील करती है। तो नाम से ही आपको पता लग पा रहा है कि कंपनी दूध और इससे बनने वाले प्रोडक्ट में डील करती है, जो कि हम कंपनी की वेबसाइट पे भी देख पा रहे हैं। उसके बाद कंपनी के हम चार्ट पैटर्न पर आ गए हैं। तो हम देख पा रहे हैं कंपनी 2 जुलाई 2021 को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो गई थी। तब से लेके अब तक कंपनी लगभग 11.5% अपने लिस्टेड प्राइस से डाउन है। कंपनी की मार्केट कैप 3000 करोड़ है, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क क्या होता है कि इसका शेयर प्राइस जब भागता है तो एक साथ 100 या 200% अप हो जाता है, लेकिन जब डाउन आता है तो 50-60% मिनिमम डाउन आ जाता है। तो स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने का ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो हमें उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है जिसको हम समझ पा रहे हैं, जिसका हमें मालूम है कि ये बिजनेस आगे फ्यूचर में ग्रो करेगा ही करेगा। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी 25 के पीई पर ट्रेड कर रही है। इसका मतलब है कि इस कंपनी में अगर आप 25 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 रुपए की अर्निंग होगी। तो अब हम चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। आपके स्क्रीन पर अब आप कंपनी के रिजल्ट्स यानी कि नंबर को देख पा रहे हैं जो कंपनी ने Q2 में इस फाइनेंशियल ईयर में रिलीज किए हैं। हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को स्टडी कर रहे हैं और हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स को स्टडी करना चाहिए। कंपनी ने अपने फिगर्स को मिलियन रुपीज में प्रेजेंट किया है, तो जब भी मैं कोई नंबर बोलूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं मिलियन रुपीज की बात कर रहा हूं। उसके बाद हम आ जाते हैं कंपनी की जो मेन इनकम होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर फिगर को हाईलाइट किया हुआ है। 30 सितंबर 2022 जो अभी रिसेंट क्वार्टर गया है, ये उसके रिजल्ट हैं। इससे पहले का जो क्वार्टर था 30 जून 2022, ये उसके रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में यानी कि Q2 में उसका भी रिजल्ट यहाँ पे कंपैरिजन के लिए कंपनी ने प्रेजेंट किया हुआ है। तो अभी हम आ जाते हैं टोटल इनकम पर। टोटल इनकम कंपनी की 7010 हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 7213 थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 5694 थी। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर में स्लाइट फॉल आया है, वेयरएज ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा जंप है, ये हम देख पा रहे हैं। तो कमाई तो कंपनी ने कर ली है। अब हम देखते हैं कंपनी ने खर्चे क्या किए हैं। तो हम टोटल एक्सपेंस पर आ जाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कंपनी का Q2 में जो खर्चा था वो 6523 था, जो कि पिछले क्वार्टर में 6872 था। यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का खर्चा कम हुआ है। लेकिन अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो चूंकि रेवेन्यू में जंप आया है तो खर्चे भी नो डाउट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो पिछले साल के कंपैरिजन में खर्चों में काफी इजाफा है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर, कि टैक्स देने से पहले कंपनी का टोटल प्रॉफिट क्या है। तो ये फिगर कंपनी ने मेंशन कर दिया है, जो कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों से ही ज्यादा है। अब जब हमने कुछ कमाई की है तो गवर्नमेंट को टैक्स देना भी पड़ेगा। तो हम गवर्नमेंट के टैक्स का भी फिगर देख लेते हैं, जो कि हमारे सामने स्क्रीन पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि इस पीरियड में क्या प्रॉफिट हुआ है। तो ये आप बहुत ही आराम से देख पा रहे हैं कि कंपनी का इस क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 394 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर से और पिछले साल सेम क्वार्टर से दोनों से ही काफी ज्यादा बेहतर है। उसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं। हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कंपनी का मेन बिजनेस नहीं होता है। हम अटेंशन पे करेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर ईयर। तो जो ऊपर बताया गया वही है, क्योंकि ओनर्स की अर्निंग है वो यही है। हमें ओनर्स की अर्निंग पे फोकस करना होता है। अब ओनर्स अर्निंग क्या होती है कि कंपनी के जो भी ओनर है उनको क्या अर्निंग हुई है, वो अर्निंग ये फिगर ऊपर वाले फिगर से मैच कर रहा है, ये वही है। इसी के साथ साथ फिर हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर। अब जब अर्निंग अच्छी हुई है तो पर शेयर अर्निंग भी आप देख पा रहे हो कि अगर पहले पर शेयर अर्निंग आपकी पिछले साल 4.94 थी, वो उससे बढ़कर 6.63 हो गई है और लास्ट क्वार्टर में ये अर्निंग 4.19 थी। तो अब हम कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हैं? कंक्लूजन यही है कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है? तो देखो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको उसके बिजनेस को स्टडी करना होता है कि उस बिजनेस में फ्यूचर में ग्रोथ कितनी हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट के डाटा को स्टडी करना पड़ेगा कि सेम सेक्टर में फ्यूचर में कितनी ग्रोथ आ सकती है। उसके बाद उस सेक्टर में मार्जिन्स कितने हैं। तो ये बिजनेस तो ठीक है, यहाँ पे डिमांड फ्यूचर में रहने ही वाली है क्योंकि ये तो डेली कंजप्शन आइटम है। कंपनी के पास मैं कहता हूँ प्राइसिंग पावर भी है। कंपनी अपने प्राइस को 1-2 रुपए से बढ़ा भी दे
तो भी जो बंदा डेली इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है वो इन प्रोडक्ट को खरीदने से मना नहीं करने वाला है। अब चूंकि कंपनी बहुत ही छोटी है तो कंपनी जब भागेगी यानी कि इसके स्टॉक के प्राइस में जब जंप आएगा तो एक साथ 100% 200% आ सकता है। लेकिन किसी ईयर में लगातार कंपनी ने कुछ क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो स्टॉक प्राइस 60 या 70% तक डाउन भी आ सकता है। तो अब हमें क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, इन्वेस्ट करने का डिसीजन इन्वेस्टर का होता है। ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं है। लेकिन जो भी लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एक छोटे से अमाउंट के साथ कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहें और अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ करती रहती है तो वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपना बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक साथ लमसम अमाउंट हमें इसमें इन्वेस्ट करके नहीं चलना है। तो अब आप सभी व्यूअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस कंपनी के बिजनेस को आप स्टडी करिए, मार्केट डाटा को स्टडी करिए कि इस बिजनेस में फ्यूचर में कितनी ग्रोथ आ सकती है। और अगर आपको इस बिजनेस में कोई भरोसा नहीं है कि ये आगे ग्रो करेगा तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी आप इस बिजनेस के बारे में, इस कंपनी के बारे में दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।